जय श्री हरि विष्णु। आप सभी व्रतियों को, माताओं बहनों को और सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र व्रत है। जितने भी भक्त आज यह कठिन व्रत रख रहे हैं वे सब थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाइए। यदि आपके पास फूल या चावल हो तो उसे अपने हाथ में ले ले और पूरे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुने। यह कथा हमारे मन को शांति देती है, हमारे दुखों को दूर करती है और हमारे जीवन में खुशियाँ लाती है। तो आइए बड़े प्रेम से सुनते हैं निर्जला एकादशी की यह पावन कथा। यह पौराणिक कथा महाभारत काल की है। एक बार की बात है, महान ऋषि वेद व्यास जी पांडवों से मिलने आए। पांडवों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। तभी पांचों भाइयों में सबसे बलवान भीमसेन व्यास जी के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किए और हाथ जोड़कर अपनी एक बड़ी ही सच्ची परेशानी बताई। भीम बोले, हे आदरणीय पितामह, मेरे घर में तो सभी लोग बहुत बड़े भक्त हैं। मेरी माता कुंती, मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यहाँ तक द्रौपदी भी हर महीने आने वाले दोनों एकादशियों का व्रत बड़े ही नियम से रखते हैं। वे सब मुझसे भी बार बार कहते हैं कि भीम तुम भी एकादशी का व्रत रखा करो, उस दिन खाना मत खाया करो। परंतु पितामह, मेरी समस्या यह है कि मैं भगवान विष्णु की पूजा तो बहुत प्यार से करता हूँ, उनके भजन गा सकता हूँ, खूब दान पुण्य भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरे पेट में भूख की एक ऐसी आग है जिसे शांत करने के लिए मुझे बहुत सारा भोजन करना पड़ता। अगर मैं भूखा रहूं तो मेरे प्राण संकट में आ जाते हैं। आप तो सब जानते हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा आसान रास्ता बताइए जिससे मुझे बार बार भूखा भी न रहना पड़े और मुझे भगवान का आशीर्वाद और मोक्ष भी मिल जाए। भीम की यह सीधी और सच्ची बात सुनकर महर्षि वेद व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से भीम को समझाया और कहा, हे भीम, शास्त्रों का नियम तो यह कहता है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी इस मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हें एक बहुत ही गुप्त और चमत्कारी उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुनो भीम। साल भर में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं। अगर तुम उन सभी एकादशियों पर भूखे नहीं रख सकते तो साल में एक ऐसा महा एकादशी आती है जिसका व्रत अकेले रखने से ही साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। वो है जेठ के महीने में आने वाली निर्जला एकादशी। लेकिन भीम, इस व्रत का नियम बहुत कड़ा है। इस दिन सुबह सूरज उगने से लेकर अगले दिन का सूरज उगने तक, अन्न तो दूर की बात है, पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। यानी तुम्हें पूरी तरह से बिना पानी के निर्जल रहकर यह व्रत करना होगा। इस कड़कती गर्मी में जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से बिना पानी पिए यह व्रत पूरा कर लेता है, भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। महर्षि व्यास जी की यह बात सुनकर भीमसेन को बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा, पितामह, मैं साल में 24 बार तो भूखा नहीं रह सकता, लेकिन अपनी पूरी जान लगाकर साल में इस एक दिन बिना पानी के व्रत जरूर पूरा करूंगा। तब निर्जला एकादशी का दिन आया तो भीमसेन ने सुबह उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। सुबह तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई, जेठ की भीषण गर्मी और तेज धूप ने भीम की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। भीमसेन को बहुत तेज प्यास लगने लगी, उसका गला सूखने लगा और भूख के मारे उनका पूरा शरीर टूटने लगा। तड़प इतनी ज्यादा थी कि उनके सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन धन्य है भीमसेन, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान विष्णु के नाम जाप करने लगे। पूरी रात वे सोए नहीं और भगवान के कीर्तन में लीन रहे। अगले दिन सुबह होते होते भूख और प्यास के कारण भीमसेन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब उनके भाइयों और भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनके चेहरे पर गंगाजल छिड़का, उन्हें होश में लाया और विधि विधान से पूजा करके उन्हें पानी पिलाया और उनका व्रत पूरा करवाया। भीमसेन के इस महान और कठिन त्याग के कारण इस एकादशी को दुनिया भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानती है। बोलिए सावरिया सेठ की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी श्रद्धालु आज के दिन इस पावन कथा को सुनते हैं उन्हें बहुत बड़े योगों के बराबर पुण्य मिलता है।